हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल फीवर। एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार। इट्स सैटरडे एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद थ्री फेज पावर सप्लाईज। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अ वेरी बेसिक टॉपिक दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल फेज पावर सप्लाई एंड थ्री फेज पावर सप्लाई। इन दिस टॉपिक वी आर गोना सी व्हाट इज अ फेज। सबसे पहले हम देखेंगे कि फेज क्या होता है। Then we will see what is single phase power supply, its advantages, disadvantages along with its applications, and then we will see what is three phase power supply, its applications, advantages and disadvantages, and then we will differentiate between single phase power supply and three phase power supply, and at last we will see when do we need three phase power supply in our residential homes, and at last we will discuss important questions for the topic. So let's start the topic. So let's start. So first of all we will see what is a phase. अब आप अपनी लेफ्ट राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि दो ग्राफ्स नजर आ रहे होंगे आपको। फर्स्ट इज द ग्राफ इज द डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट वैल्यू चल रही है एक तरह, मतलब एक बार जो वैल्यू दे दी वही वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द टाइम। लाइक वी विल से कि हमने 5 वोल्ट सप्लाई दी है, डीसी सप्लाई किसी भी अप्लायंस को, तो वो 5 वोल्ट एक कांस्टेंट ऐसे ही चलती रहेगी थ्रू आउट द टाइम जब तक कि वो बैटरी हमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। सो इफ वी सी एसी, अब एसी में हम देखें तो एसी इज अ साइनसोइडल कर्व। एसी क्या ऑल्टरनेटिंग है, ऑल्टरनेटिंग मतलब एक बार ये पॉजिटिव जा रही है, एक बार नेगेटिव जा रही है, बीच में जीरो भी हो रही है, और ये इतनी तेजी से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होती रहती है कि हमें ऐसा पता ही नहीं लगता कि हमारे बल्ब जब कॉन्टिन्यूसली ग्लो करता रहता है बल्ब हमारा, क्योंकि इतनी तेजी से पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है कि हमें अपनी आई से ऐसा ऑब्जर्वेबल ही नहीं है कि ये जीरो भी हो रही है हमारी। तो इसके अंदर अब डीसी और एसी का ये फर्क है कि डीसी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एक ही तरफ से हमारा जो आ रही है वैल्यू वही चलती जाएगी, वही एसी हमारी जो है ऑल्टरनेटिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता ही रहेगा हमारा। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पहले फेज क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ के अंदर हमारी कुछ एंगल्स मेंशन है 90, 180, 270, 360। फेज इज द एंगल एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि अब इस कर्व में देखें किसी भी टाइम पे, जैसे कि पीक वैल्यू 90 डिग्री पे अचीव हो रही है, तो पीक वैल्यू पे इस कर्व का जो फेज होएगा दैट इज 90 डिग्री। अब जीरो पे जैसे कि फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल, जहां पे फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल खत्म हो रहा है 180 पे खत्म हो रहा है, तो 180 पे उसका जो जहां पे वो जीरो हो रही है, तो 180 इज द फेज ऑफ दैट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एंगल होता है कर्व का दैट इज द फेज ऑफ दैट कर्व, और जो एंगल है वो हमारा डिग्रीज या रेडियंस में मेंशन होता है। अब ये जो एसी साइकिल है हमारी, जो साइन वेव ऐसे 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 हमारी मूव कर रही है, तो इसमें ये एक सेकंड में जितने साइकिल्स हमारी रोटेट मूव करती है दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी हमारी यूज होती है दैट इज 50 हर्ट्ज। तो एक सेकंड में हमारी जो ये साइन वेव वो 50 बार ऐसे ऊपर ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होती रहती है, और ये इतनी स्पीड है कि तभी हमें ऑब्जर्वेबल नहीं है हमारी आई से कि हमारा बल्ब जीरो पे भी जा रहा है। तो दिस इज the definition of frequency is the number of cycles it will take per second. अब ये तो होगी हमारी फेज और फ्रीक्वेंसी की टेक्निकल लैंग्वेज में हमारी जो डेफिनेशन है। अगर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखें कि फेज क्या है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फेज रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइनसोइडल एसी वेवफॉर्म्स प्रेजेंट इन द सिस्टम विद सेम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम फ्रीक्वेंसी की कितनी साइनसोइडल वेव फॉर्म्स हमारी सिस्टम में प्रेजेंट है उतने हमारे फेजेस प्रेजेंट है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सिर्फ एक साइन वेव हमें नजर आ रही है, तो मतलब दिस इज द डायग्राम फॉर सिंगल फेज पावर सप्लाई। नेक्स्ट वाली जो हमारी दूसरी वाली कर्व है उसमें भी हमें सिर्फ सिंगल साइन वेव नजर आ रही है, दैट वन इज ऑल्सो अ डायग्राम फॉर सिंगल फेज पावर सप्लाई। अब आपको यहाँ पे एक और टर्म नजर आ रही होगी दैट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारी दो सिमिलर कर्व्स हैं उनका एक कॉमन पॉइंट से देखें कि कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा फेज का। लाइक अगर हम कंपेयर करें कि जो सेकंड नंबर पे कर्व है उसका 90 डिग्री, उसकी जो पीक वैल्यू है वो 90 डिग्री पे टाइम t इक्वल टू 90 डिग्री पे अचीव हो रही है, और जो हमारी नीचे वाली कर्व है उसकी जो पीक वैल्यू है वो t इक्वल टू 0 डिग्री पे अचीव हो रही है। मतलब कि इन दोनों की जो पीक वैल्यू है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पे अचीव हो रही है। वो जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पे हमारी पीक वैल्यू अचीव हो रही है वो इनका दोनों का फेज डिफरेंस है। यानी कि उसकी सेकंड वाली कर्व का जो पीक वैल्यू है वो 90 डिग्री फेज पे आ रहा है, जो हमारा नीचे थर्ड वाली वेवफॉर्म है उसका जो पीक वैल्यू है 0 डिग्री फेज पे आ रहा है। तो इन दोनों में जो पीक वैल्यू पे जो दोनों का फेज है अलग है,
उसको हम जो कहते हैं हमारा वो दैट इज द फेज डिफरेंस। तो इन दोनों कर्व्स में हमारा जो फेज डिफरेंस है दैट इज 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे फेज, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस तीनों चीजें डिस्कस कर ली है। नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज सिंगल फेज पावर सप्लाई एंड व्हाट इज थ्री फेज पावर सप्लाई। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल फेज पावर सप्लाई क्या होती है। तो हमारी फेज की डेफिनेशन के हिसाब से हमारी जितनी डिस्टिंक्ट साइन वेव्स प्रेजेंट होंगी हमारी कर्व में, उतने हमारे फेजेस प्रेजेंट होंगे। तो सिंगल फेज पावर सप्लाई, जैसा कि हमारा नाम बता ही रहा है कि सिंगल फेज होना चाहिए, तो एक ही हमारी साइन वेव प्रेजेंट होगी उसमें। तो जैसा कि आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, इस डायग्राम में सिर्फ एक ही साइन वेव प्रेजेंट है जो अपनी पीक 90 डिग्री पे अचीव कर रही है और एक नेगेटिव पीक ले रही है, वो 270 डिग्री पे अचीव कर रही है। तो एक साइकिल में ये एक बार पूरी पॉजिटिव जाएगी, पीक अचीव करेगी, फिर जीरो पे आएगी, फिर नेगेटिव पीक अचीव करेगी, फिर जीरो पे आएगी। ये हमारा एक साइकिल हो गया और ये एक साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा और एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल आएंगे हमारे। दैट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज होती है, यूएसए में 60 हर्ट्ज यूज होती है। तो हम 50 हर्ट्ज के सारे ही रेफरेंस लेके यूज करेंगे इसको। तो जो हमारा सिंगल फेज पावर सप्लाई है वो 2 वायर सिस्टम होता है। वन इज द लाइव वायर, लाइव वायर को हम इसमें फेज वायर भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही फेज है। एंड सेकंड इज द न्यूट्रल वायर। अब जो लाइव वायर है वो हमारा करंट टेकिंग पाथ प्रोड्यूस करती है, सोर्स टू अप्लायंस लेके जाएगी हमारी लाइव वायर और फेज वायर। और न्यूट्रल वायर जो है हमारी वो प्रेजेंट होती है सोर्स से अप्लायंस तक करंट को रिटर्न पाथ देने के लिए, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक न्यूट्रल वायर हमारी प्रेजेंट होती है। सिंगल फेज पावर को हम रेजिडेंशियल वोल्टेज भी कहते हैं क्योंकि हमारे घरों में नॉर्मली सिंगल फेज ही प्रेजेंट होते हैं एंड इट्स वैल्यूज 230 वोल्ट। जो हमारा सिंगल फेज पावर सप्लाई है उसमें नॉमिनल वैल्यू जो है वो 230 वोल्ट होती है हमारी। और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है जैसे कि इंडिया में यूज होती है, मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अब देखते हैं कि सिंगल फेज पावर सप्लाई की एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या है कि हमारे घरों में नॉर्मली सिंगल फेज पावर सप्लाई आती है, तो हमारे जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज है उनके ऊपर सिंगल फेज पावर सप्लाई से वो सारे अप्लायंसेज आराम से काम कर सकते हैं। दैट इज क्योंकि उनको सबको बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर चाहिए। जैसे हमारा लाइट हो गया, बल्ब हो गया, हमारे फैंस हो गए, हमारे कूलर्स हो गए, हीटर्स हो गए, या स्मॉल एयर कंडीशनर्स जैसे कि 1 to 1.5 टन के एयर कंडीशनर्स हमारे घरों में यूज होते हैं। तो वो सारे सिंगल फेज पावर सप्लाई पे काम करने के लिए बहुत ही ऑप्टिमल है। उनके थ्री फेज पावर सप्लाई की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंगल फेज पावर सप्लाई इज अ वेरी सिंपल सिस्टम दैट इज यूज्ड इन आवर होम्स बिकॉज the appliances present in our homes require very small amount of power and the single phase power supply system is capable to supply that power. डिजाइन सिंपल है, सिंपल डिजाइन है तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी। और ये जो सिंगल फेज पावर सप्लाई वाला सिस्टम है हमारा वो 5 हॉर्स पावर की मोटर को पावर देने के लिए सफिशिएंट होता है एंड 1 हॉर्स पावर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 745 वोल्ट्स। तो अगर आप 5 हॉर्स पावर लगाएंगे तो दैट विल बी नियरली अबाउट 4000 वोल्ट्स। तो 4000 वोल्ट्स टू 5000 वोल्ट्स हमारा जो सिस्टम है सिंगल फेज पावर सप्लाई के साथ आराम से काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि हमारे जो हैवी लोड्स हैं, इंडस्ट्रियल मोटर्स या अदर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, वो सिंगल फेज पावर सप्लाई पे ऊपर काम नहीं कर सकते। उनके लिए हमें 3 फेज पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सिंगल फेज पावर सप्लाई देख लिया, इसके एप्लीकेशंस देख लिए, इसके एडवांटेजेस देख लिए, इसकी डिसएडवांटेजेस देख लिए। नाउ वी विल सी व्हाट इज 3 फेज पावर सप्लाई। सो हमारी फेज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 फेज पावर सप्लाई में हमारे 3 साइनोसॉइडल वेव्स प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक फेज एक साइनोसॉइडल वेव के करस्पॉन्डिंग एक फेज होता है हमारा। तो 3 फेज पावर सप्लाई विल कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स। तो और जो ये 3 डिफरेंट साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स होंगी, दीज करस्पॉन्ड्स टू 3 डिफरेंट फेजेस एंड द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट फेजेस आर रेड फेज, येलो फेज एंड ब्लू फेज। ये हमारे 3 फेजेस के नाम है जो हमारी 3 फेज पावर सप्लाई में कॉमनली इंडिया में यूज करे जाते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। तो जैसे कि आप राइट हैंड साइड में आपके डायग्राम देख रहे हो 3 फेज पावर सप्लाई का, तो इसमें 3 वेव्स आपको ऑलरेडी प्रेजेंट दिख ही रही हैं, रेड, येलो और ब्लू। अब 3 डिफरेंट वेव्स हैं, तीनों एक साथ तो ट्रेवल नहीं करेंगी, इनके अंदर कोई ना कोई फेज डिफरेंस प्रेजेंट होएगा ही होएगा। अगर तीनों एक साथ प्रेजेंट करेंगी तो ट्रेवल करेंगी तो ओवरलैप कर देंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा, इसके अंदर हमें तीनों के अंदर फेज डिफरेंस प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो हमारी तीनों वेव्स होती हैं ये साइनोसॉइडल वेव्स, बट हर एक वेव के अंदर, हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेव के अंदर 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। जैसे फर्स्ट वन इज रेड फेज और येलो फेज के बीच 120 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रेजेंट होगा। देन कम्स द येलो फेज एंड द ब्लू फेज। येलो फेज और ब्लू फेज के बीच में भी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रेजेंट होगा। अगर हम रेड और ब्लू फेज के बीच में देखें तो रेड और ब्लू फेज के बीच में 120 प्लस 120 240 डिग्री का फेज डिफरेंस प्रेजेंट होगा। ये हम ऐसा डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आराम से। तो ये 120 डिग्री
डिस्प्लेज 3 वेव्स होती हैं हमारी 3 फेज पावर सप्लाई के अंदर, ठीक है। अगर ये 3 फेज पावर सप्लाई है तो इसको हम पॉलीफेज पावर सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे उसको हम सिंगल फेज कह रहे थे तो इसको पॉलीफेज पावर सिस्टम भी कह सकते हैं 3 फेज पावर सप्लाई सिस्टम को। अब जो 3 फेज पावर सप्लाई सिस्टम है, एज इसमें हमें 3 फेजेस मिल रहे हैं तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के कनेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। वन इज नोन एज द स्टार और वाई कनेक्टेड सिस्टम एंड अदर इज नोन एज द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। अब जो स्टार और हमारा वाई कनेक्टेड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रल वायर प्रेजेंट होती है हमारी, और जो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम होता है उसमें हमारी न्यूट्रल वायर एब्सेंट होती है। अब हम ये टाइप ऑफ कनेक्शन अगली स्लाइड में देखें कि न्यूट्रल कनेक्शन कैसे करे जाते हैं, न्यूट्रल का कनेक्शन स्टार में कैसे किया जाता है, डेल्टा के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं कि उसमें न्यूट्रल वायर हमारी प्रेजेंट ही नहीं होती। और ये जो हमारी जो एक कर्व है वो ऑल्टरनेट, जो हमारी एक कर्व आ रही है वो 1/3 टाइम ऑफ फुल साइकिल भी हमारी अचीव हो जाती है अपनी मैक्सिमम वोल्टेज पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 360 डिग्री हमारा फुल साइकिल होता है तो 1/3 इज 120 डिग्री, तो 120 डिग्री में ही हमारी हर एक फेज अपना पीक वैल्यू ले रहे हैं। आप इसको देखें कि ये हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं तीनों वेव्स, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से हम पीक टू पीक अगर मैच करें तो या इतना इतना हिस्सा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है, एंड दैट 120 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम वोल्टेज टेकन बाय ईच कर्व। तो 1/3 ऑफ द फुल साइकिल, 1/3 इक्वल टू 120 डिग्री ऑफ द फुल साइकिल हमारी ईच कर्व हमारी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होती है। और आप देख रहे हैं कि एक फेज अगर 0 पे जा रहा है तो दूसरा फेज उसको ओवरकम कर रहे हैं, तो इसके कारण हमारी जो पावर है कभी भी 3 फेज में 0 पे रीच नहीं करती। सिंगल फेज में हमारी एक ही कर्व थी, वो वो पहले पॉजिटिव जाती थी फिर 0 देन नेगेटिव, तो उसमें हमारी एक मूवमेंट आ रही थी जिसमें पावर 0 हो रही थी हमारी, क्योंकि वोल्टेज 0 हो रहा है वहां पे कर्व में हमें दिख रहा है कि वोल्टेज 0 हो रहा है तो वहां पे पावर 0 होएगी। बट अगर हम 3 फेज में देखें तो जैसे ही एक कर्व 0 हो रही है दूसरी कर्व अपनी मैक्सिमम या कुछ वैल्यू पे अटेन हो रही है, तो उस टाइम पे वोल्टेज 0 नहीं है। टोटल वोल्टेज ऑफ द सिस्टम इज नॉट 0 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वन कर्व इज टेकिंग 0। तो इसके कारण हमारा पावर, जो सिस्टम की पावर है वो कभी भी 0 पे रीच नहीं होती, तो हमारी पावर, जो सिस्टम की पावर है कांस्टेंट मेंटेन रहती है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ 3 फेज सिस्टम। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि अगर हमें एक अप्लायंस है उसको सिंगल फेज सिस्टम से पावर देनी है और उसी अप्लायंस को हम 3 फेज सिस्टम से पावर देंगे तो सप्लाइंग पावर थ्रू अ 3 फेज सिस्टम इज मोर कोस्ट एफिशिएंट देन सप्लाइंग पावर बाय सिंगल फेज सिस्टम। तो ये हमारा सबसे बड़ा इसका एडवांटेज हो गया हमारा 3 फेज सिस्टम का। और जो 3 फेज पावर सप्लाई सिस्टम है वो हमारा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लोड्स के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि सिंगल फेज पावर सप्लाई इज नॉट कैपेबल टू सप्लाई दैट मच पावर टू इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लोड्स। और जो हमारी 3 फेज मोटर होती हैं उनको स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई के ऊपर स्टार्ट हो जाती हैं। अगर सिंगल फेज सप्लाई से हम उस कमर्शियल मोटर को स्टार्ट करना चाहेंगे तो हमें स्टार्टर लगाना पड़ेगा साथ में, जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होगी हमारी इक्विपमेंट में। बट हम अगर उसको 3 फेज पावर सप्लाई सिस्टम से स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये भी हमारा एक इफेक्टिव एडवांटेज हो गया इस सिस्टम का। एंड ओवरऑल एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज मोर इन 3 फेज सिस्टम रेदर देन अ सिंगल फेज सिस्टम। ये हमारी कुछ एडवांटेजेस होगी 3 फेज सिस्टम की। अब हम देखते हैं कि वाई कनेक्टेड सिस्टम और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है और इनके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। तो जैसा कि आप स्टार कनेक्टेड सिस्टम देख रहे हैं, स्टार कनेक्टेड सिस्टम में क्या किया, 3 फेजेस है हमारे, रेड, येलो एंड ब्लू। आप मान लीजिए कि ये रेड फेज की ए एंड है, ये बी एंड है, ये येलो फेज का ए एंड बी एंड, ब्लू फेज का ए एंड बी एंड। जो तीनों फेजेस के बी एंड है उनको एक कॉमन पॉइंट से अटैच कर दिया जाता है और वहां से न्यूट्रल वायर हमारी निकाल ली जाती है। तो इधर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आप डायग्राम देख रहे हो कि तीनों के बी एंड्स को हमने एक कॉमन वायर से अटैच कर दिया और दैट वायर इज नोन एज द न्यूट्रल। और बाकी तीनों जो हमारे ए एंड्स बचे हैं तीनों फेजेस के, उनको हम अप्लायंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दिस इज द सिंपल स्टार फेज कनेक्शन इन 3 फेज पावर सप्लाई। अब जो डेल्टा है, डेल्टा में क्या हो रहा है, इसमें क्रॉस कनेक्शनिंग होती है। लाइक इट इज द ए एंड ऑफ ए आर रेड फेज, बी एंड ए एंड ऑफ येलो, बी एंड ऑफ येलो, ए एंड ऑफ ब्लू, बी एंड ऑफ ब्लू। तो इसमें क्या होगा, एक का बी एंड दूसरे के ए एंड के साथ कनेक्ट होते हैं तो क्रॉस कनेक्शनिंग होगी। रेड का बी एंड इज गोज टू दी येलो का ए एंड, येलो का बी एंड गोज टू दी ए एंड ऑफ द ब्लू एंड ब्लू का बी एंड गोज टू द ए एंड ऑफ द येलो। तो इसमें क्रॉस कनेक्शन हो रही है हमारी। तो इसमें कोई भी वायर का एंड कोई खाली नहीं बचा, तो इसमें न्यूट्रल वायर को आने की कोई जगह नहीं बचती, कोई जरूरत नहीं पड़ती न्यूट्रल वायर की, क्योंकि सारे एंड्स हमने आपस में ही क्रॉस कनेक्शन करके कनेक्ट कर दिए। तो ये आप जो डेल्टा कनेक्शन है ये आप हमारे
राइट हैंड ऑफ द बॉटम स्क्रीन पे देख सकते हो। क्रॉस कनेक्शनिंग हो रही है हमारी डेल्टा सिस्टम में, और एक तीनों एंड कॉमन वायर से अटैच करके न्यूट्रल पाथ निकाला जा रहा है हमारा स्टार सिस्टम में। Now we will compare the fun phase system and three phase system by certain parameters. सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी सिंगल फेज की? सिंगल फेज कंटेन्स अ वन सिंगल साइनोसॉइडल वेव, और थ्री फेज सिस्टम की होगी इसमें थ्री साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री ईच। नाउ वेव साइकिल क्या होगा हमारा? सिंगल फेज सिस्टम में एक वेव साइकिल, थ्री फेज सिस्टम में थ्री डिफरेंट वेव साइकिल्स। कनेक्शन ऑफ द सर्किट, हमारी सिंगल फेज सिस्टम में सिर्फ दो वायर्स, न्यूट्रल और लाइव को फेज वायर भी कह सकते हैं। थ्री फेज सिस्टम में हमारी चार वायर्स भी हो सकती हैं अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम हुआ, थ्री वायर्स होंगी अगर हमारा डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हुआ। स्टार कनेक्टेड में रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल, स्टार में हमारी डेल्टा में सिर्फ रेड, येलो और ब्लू। नाउ फेज नेम सिंगल को हम स्प्लिट फेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं या रेजिडेंशियल वोल्टेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। थ्री फेज सिस्टम को हम पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं। आउटपुट वोल्टेज लेवल, हमारी जो सिंगल फेज की वोल्टेज लेवल होती है दैट इज 230 वोल्ट्स, एंड थ्री फेज सिस्टम की जो वोल्टेज लेवल होती है दैट इज 230 वोल्ट्स इनटू √3 एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 415 वोल्ट्स। जर्नी हम कहते हैं 420 वोल्ट का झटका लगेगा किसी आदमी को, तो 420 वोल्ट्स हमारे जो होते हैं वो थ्री फेज पावर सप्लाई की आउटपुट होती है। तो दिस इज अ हाई वोल्टेज एंड कैन रिजल्ट इन अ सवियर शॉक टू अ ह्यूमन बॉडी। तो हमारी थ्री फेज की जो आउटपुट वोल्टेज होती है हमारी 415 वोल्ट के इक्वल होती है, दैट इज द सिंगल फेज पावर सप्लाई वोल्टेज इनटू √3 टाइम्स। सिंपल। सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी, सिंगल फेज सिस्टम बहुत ही सिंपल सिस्टम है क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही वायर्स हैं, लाइव और न्यूट्रल। अप्लायंस से एक वायर सोर्स में डाली दैट इज लाइव वायर, सोर्स से दूसरी वायर अप्लायंस में डाली न्यूट्रल वायर, कनेक्शंस ओवर, सिस्टम खत्म, सिंपल एंड इफेक्टिव। थ्री फेज सिस्टम हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्योंकि दो टाइप्स के कनेक्शन आ चुके हैं हमारे, क्रॉस कनेक्शनिंग करेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारा क्रिएट हो जाता है। देन कम्स द अकरेंस ऑफ पावर फेलियर। अब जो हमारा सिंगल फेज है, मान लीजिए लाइव वायर में कोई दिक्कत आ गई या न्यूट्रल वायर में कोई भी दिक्कत आ गई तो हमारा जो पावर सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी। अगर थ्री फेज पावर सप्लाई है, इसमें हमारे पास तीन फेजेस हैं। मान लीजिए आपके घर में तीन कमरे हैं, तो रेड फेज आप एक कमरे को दे दीजिए, येलो फेज आप दूसरे कमरे को दे दीजिए, ब्लू फेज आप तीसरे कमरे को दे दीजिए। लेट अस सपोज हमारा जो फॉल्ट आया वो रेड फेज में आया, तो रेड फेज में फॉल्ट आया तो पावर सप्लाई सिर्फ रेड फेज वाले रूम में ही कट होएगी, बाकी दोनों रूम्स की पावर सप्लाई चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर थ्री फेज पावर कनेक्शन में कहीं पे फॉल्ट आता है तो आपकी पावर सप्लाई बिल्कुल कट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपका कोई एक फेज या कोई दो फेज कट हो जाएंगे, बाकी तीसरा या बाकी दोनों फेज हमारे चलते रहेंगे घरों में, तो सप्लाई टोटली कट नहीं होगी कभी भी। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर वन फेज सिस्टम। रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी की बात हम कर ही चुके हैं कि वन फेज पावर सप्लाई में तो हमारा पूरा कनेक्शन कट हो जाएगा, तो रिलायबिलिटी की बात करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो काफी कम रिलायबल सिस्टम हो गया हमारा। थ्री फेज सिस्टम में ऐसा कि किसी एक फेज में हमारा फॉल्ट आया, दो फेजेस में भी फॉल्ट आया, तो तीसरा फेज या बाकी दोनों रिमेनिंग फेज हमेशा चलते रहेंगे, तो मोर रिलायबिलिटी इंश्योर करती है हमारी थ्री फेज पावर सप्लाई, और इसी कारण एफिशिएंसी भी थ्री फेज पावर सप्लाई की ज्यादा होती है हमारी सिंगल फेज पावर सप्लाई सिस्टम से। अब जीरो ऑकरेंस का क्या मतलब है कि हमारी सिंगल फेज वेव में जीरो ऑकरेंस होती है। थ्री फेज पावर सप्लाई की सिस्टम में हमें देखा था कि जीरो ऑकरेंस नहीं आ रही है, वोल्टेज हमारी हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन रह रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्री वेव फॉर्म्स। लॉस एंड ट्रांसमिशन, अब सिंगल फेज पावर सप्लाई हमारी शॉर्टर डिस्टेंसेस के ऊपर काम करने के लिए यूज करते हैं हम, ताकि क्योंकि इसमें कॉपर लॉसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो हैवी वोल्टेज पे हम काम नहीं कर सकते, इसमें सिंगल वोल्टेज पे 230 वोल्ट पे ही काम करना है हमें, तो उसमें जो है ट्रांसमिशन लॉसेस हमारे ज्यादा हो जाते हैं। तो सिंगल फेज पावर सप्लाई को हम शॉर्टर डिस्टेंसेस पे ही यूज करते हैं। अगर ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंसेस पे यूज करेंगे तो हमारे काफी सारे लॉसेज हो जाएंगे, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हमारी जो थ्री फेज पावर सप्लाई है इसमें हमारी जो वोल्टेज लेवल है 415 वोल्ट पे मेंटेन्ड है। 415 वोल्ट पे मेंटेन्ड है तो हमारी जो रिलायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से हमारा करंट कम हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन लॉसेज हमारे कम हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज इक्वल टू I²R। तो I²R हमारी लॉसेज कम हो जाएंगे बिकॉज करंट कम हो गया। तो थ्री फेज सिस्टम हमारा कम लॉसेज प्रोड्यूस करता है, तो इसमें ट्रांसमिशन में थ्री फेज सिस्टम ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट कम दी वोल्टेज मैग्नीट्यूड, हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल फेज में 230 वोल्ट होते हैं, थ्री फेज में 415 वोल्ट होते हैं, दैट इज द √3 टाइम्स द सिंगल फेज वोल्टेज। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब सिंगल फेज सप्लाई में सिर्फ एक ही फेज है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता इंडक्शन मोटर के अंदर, तो इंडक्शन मोटर के अंदर हम थ्री फेज पावर सप्लाई यूज करते हैं। थ्री फेज पावर सप्लाई में क्या होता है कि तीन फेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसके कारण हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आराम से प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्री फेजेस, एंड थ्री फेजेस में हमारे 120 डिग्री
डिस्प्लेस्ड है, उसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आराम से प्रोड्यूस हो जाती है। एप्लीकेशंस जो सिंगल फेज पावर सप्लाई है वो जनरली डोमेस्टिक और होम अप्लायंसेस तक ही लिमिटेड होते हैं, और 3 फेज जो है हमारे वो हैवी लोड्स या इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमने शो करे हैं। इधर हमारे पास एक मोटर है, उसके अंदर बाकी फीचर्स में आप देख सकते हैं कि फ्रिज है, ओवन है, वॉशिंग मशीन है, फैन है, एसी है, कूलर है। अगर हमें ये अप्लायंसेस एक साथ सारे अप्लायंसेस यूज करने हैं तो सिंगल फेज पावर सप्लाई इतने लोड को हैंडल नहीं कर पाएगी। तो टू रन ऑल दिस अप्लायंसेस एट वन टाइम वी नीड अ 3 फेज पावर सप्लाई। एंड अगर हमें इनमें से कोई 2 अप्लायंसेस या 3 अप्लायंसेस एट अ टाइम यूज करने हैं या सिंगल अप्लायंस एट अ टाइम यूज करना है तो देन वी कैन प्रेफर सिंगल फेज पावर सप्लाई ओवर 3 फेज पावर सप्लाई। तो अब हम देखते हैं कि हमें 3 फेज कनेक्शन कब चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट और हम एनी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, you need at least 7.5 kilowatts connected load in your house to get a 3 phase connection approval। आपको अपने घर पे अगर 3 फेज पावर कनेक्शन चाहिए तो कम से कम आपके घर पे 7.5 किलोवाट का कनेक्टेड लोड होना चाहिए। कनेक्टेड लोड मींस अगर आपके घर में 4 बल्ब्स हैं, 2 ट्यूबलाइट्स हैं, एक फ्रिज है, एक एसी है, एक हीटर है, एक ओवन है, तो इन सब का जो हम इनको सबको ऐड अप करके जो लोड बनेगा दैट इज योर कनेक्टेड लोड। तो अगर आपका कनेक्टेड लोड 7.5 किलोवाट को इंक्रीज करते हैं तो देन यू आर एलिजिबल टू टेक अ 3 फेज पावर सप्लाई कनेक्शन फ्रॉम अ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो अगर इसको हम सिंगल फेज पावर सप्लाई को समझें तो सिंगल फेज पावर सप्लाई इज लाइक अ सिंगल लेन ऑफ अ रोड इन विच देर इज अ 2-वे ट्रैफिक। एक तरफ से आप गाड़ी जा रही है, दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है, एंड दिस इज सिमिलर लाइक एक लाइव वायर हो गया पाथ देने के लिए, और एक रिटर्न पाथ हो गया हमारा न्यूट्रल की फॉर्म में। तो सिंगल फेज इज लाइक अ सिंगल लेन ऑफ अ हाईवे। और जो 3 फेज हो गया वो मल्टी लेन हमारे हाईवेज होगी कि पैरेलल में ही हमारी कुछ गाड़ियां पैरेलल में सेम साइड से जा रही हैं, कुछ गाड़ियां पैरेलल में सेम साइड से आ रही हैं। तो 3 फेज सिस्टम इज लाइक अ मल्टी लेन हाईवे allowing us to use multiple appliances at a single time। ठीक है, तो 7.5 किलोवाट्स इक्वल टू 10 HP होता है। 10 हॉर्स पावर का हमारा आपके घरों में अगर लोड देखें तो 1.5 टन की एसी अगर 3 है, और साथ में आपके वाटर हीटर भी लगा है, और साथ में आपके रेफ्रिजरेटर भी है, हमारे ट्यूबलाइट्स भी हैं, तो अगर आपका इतना कनेक्टेड लोड हो जाता है तो आपका घर का लोड 7.5 किलोवाट्स को इंक्रीज कर देगा। इन दैट केस यू विल नीड अ 3 फेज पावर सप्लाई इमीडिएटली। और प्रेफरेबल क्या है कि हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस में प्रेफरेबली सिंगल फेज पावर सप्लाई, बट अगर आपके घरों में ज्यादा एसी है, ज्यादा आपका लोड है, तो देन यू विल गेट अ 3 फेज पावर सप्लाई। कॉस्ट एफिशिएंट हमारा सिंगल फेज पावर सप्लाई है घरों में, क्योंकि हमें इतना कोई ज्यादा यूज नहीं करना होता। जिन घरों में ज्यादा यूजेज होती है उन घरों में 3 फेज पावर सप्लाई इज मोर एफिशिएंट देन सिंगल फेज पावर सप्लाई, और 3 फेज पावर सप्लाई उनको चाहिए ही चाहिए होगी उतने लोड की डिमांड को मीट करने के लिए। तो दीज आर दी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स टू गेट अ 3 फेज कनेक्शन। हमने जो भी था सारा कुछ डिस्कस कर लिया इस टॉपिक के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज अ फेज? फेज टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो इट इज दी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना एंगल है हमारी कर्व का, दैट इज दी फेज। अगर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखें तो फेज रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल साइनोसॉइडल वेव्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। What is the voltage range and frequency in single phase supply? Single phase supply की जो frequency that is 50 Hz and the voltage range is 230 volts. Different type of 3 phase connections, 4 phase connected in which neutral is present, delta connected, neutral is absent. What are the differences in 2 types of 3 phase connections? Differences ये है कि एक में neutral है, एक में neutral नहीं है। What are the differences between 1 phase and 3 phase supply? ये हमारा चार्ट के थ्रू हमने सारे differences कवर कर लिए हैं। एंड व्हेन डू वी नीड 3 फेज कनेक्शन? जब आपका कनेक्टेड लोड 7.5 किलोवाट्स को इंक्रीज को पार कर जाएगा तब आप एलिजिबल होगे 3 फेज कनेक्शन लेने के लिए। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं आपका होस्ट और सस्टल जिंदल आपके साथ बना रहूंगा, ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर लेके आता रहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 फेज मीटरिंग और सिंगल फेज मीटरिंग के बारे में जानेंगे। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।